हाय। तो आज हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी ज़्यादा पावरफुल है। ओके, तो देखो, एक इश्यू है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ, और वो है कि यार माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट सब कुछ ओन करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। यानी कि आपने अगर जो देखा होगा कि जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट, जो विंडोज़ का एनवायरनमेंट है वो ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट, और साथ में विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, विजुअल स्टूडियो की जो भी विजुअल स्टूडियो भी है जो कि ASP.NET के लिए यूज़ होता है, वो सब कुछ ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट। ओपन एआई को ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट। हर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट है वो एक चीज़ है जिसे ओन करता है, और जिसे कहते हैं कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। यानी कि देखो, अगर जो कोई अगर जो कोई भी अभी बंदा है इंडिया के अंदर, मैं खुद भी हूँ, कि हम लोग अभी एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टूडेंट होगा वो सबसे पहले जाएगा विंडोज़ के लैपटॉप के साथ, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट एप्पल नहीं खरीद लेता अगर जो आप अंबानी के घर पैदा नहीं हो गए तो, ठीक है। तो सबसे पहले उसने यूज़ किया होगा विंडोज़। तो वो क्या फाइंड करेगा कि मैं जब भी काम करने जाऊँ उस टाइम पे भी मैं क्या यूज़ करूँ, विंडोज़, ठीक है, क्योंकि वो उससे सबसे ज़्यादा फैमिलियर होता है। ओके, और दूसरी चीज़ है VS कोड, VS स्टूडियो, और दूसरे भी कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एनवायरनमेंट्स, जो रन टाइम एनवायरनमेंट्स होते हैं, वो सारे एनवायरनमेंट्स ओन करता है, मोस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट्स को ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट है वो एक तरीके से गूगल पे और जो iOS है, एप्पल है, उनके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल रखता है अपने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स को कंट्रोल करके। अगर जो मान लो कि कल अगर जो विजुअल स्टूडियो है वो पेड, यानी कि अभी भी पेड ही है, लेकिन क्या हो वो अगर जो बंद कर दे तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसकी हालत टाइट हो जाएगी, यानी कि उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में सबसे ज़्यादा अगर चीज़ की डिमांड है तो वो है ASP.NET के डेवलपर्स की, जो शीशा में प्रोग्राम बना सके, जो APIs क्रिएट कर सके, जो एप्लीकेशंस बना सके, उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। और अगर जो कल ही माइक्रोसॉफ्ट है ना अनाउंस कर दें कि हम कल से विजुअल स्टूडियो को बंद कर देते हैं, तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। कितनी सारी कंपनियां हैं, वो कई सारी ऐसी उनके कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ठप हो जाएंगे, जो बंद पड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट है वो एक तरीके से अपनी एक डोमिनेंस रखता है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स के अंदर। वो कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ओन करता है, वो कई सारे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स को ओन करता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो विंडोज़ को ओन करता है। देखो, मैक है, अच्छी बात है, कोई अपने को कोई भी डाउट नहीं है, मैक ओएस है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आ जाती है कि विंडोज़ के यूज़र ज़्यादा है, ठीक है। विंडोज़ के यूज़र ज़्यादा है। विंडोज़ के लैपटॉप आपको 10,000 से शुरू होके 4 लाख तक या फिर उससे भी ज़्यादा तक मिल सकते हैं, लेकिन एप्पल के लैपटॉप आपको 1 लाख से शुरू होके 2 लाख के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन हर एक का बजट इतना ज़्यादा नहीं होता ना। विंडोज़ इसीलिए कई सारे लोगों पे एक तरीके से कंट्रोल रख पाती है, वो अपने एनवायरनमेंट को एक तरीके से कंट्रोल कर पाती है। लेकिन इतने ज़्यादा उसके यूज़र्स हैं कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही कुछ ज़्यादा ही है। अगर जो मान लो कि कल अगर जो इंडिया और USA के बीच में वॉर हो जाए, और अगर जो वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा कहे कि हम अपनी जो भी टेक्नोलॉजीज है उसका सपोर्ट बंद कर देंगे इंडिया के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर जो कल से विंडोज़ में अपडेट आना बंद हो जाए, हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। वो विंडोज़ को ओन करते हैं, और वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, हम लोगों को भी अपनी एक OS बनानी चाहिए, और अगर जो हम बनाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बनानी ही चाहिए, ठीक है, अच्छा बात होगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का कितना ज़्यादा एक डोमिनेंस है कि हम जानते हैं कि गूगल है, वो तो चलो सबसे ज़्यादा सबका बड़ा भाई है गूगल,
उसके पास इतना ज़्यादा डेटा है, उसके पास इतना ज़्यादा एक मनी भी है, एक मनी पावर भी है। ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, उनके पास भी डेटा है, उनके पास भी मनी पावर है। लेकिन हम हमेशा गूगल को एक फ्यूचर की कंपनी की तरफ से देखते हैं कि यार एक ऐसी कंपनी जो कंपनी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे वे में बना सकती है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एंड्रॉयड बनाया। एंड्रॉयड के अंदर भी एंड्रॉयड कब उन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़िया किया, जब भी लॉलीपॉप का अपडेट आया था तभी। एंड्रॉयड लॉलीपॉप का अपडेट आया था तभी। ठीक है, तब से एंड्रॉयड कितना ज़्यादा अच्छा हो गया नहीं। और फिर आप दूसरे डिवाइस के ऊपर देखो, उनके गूगल पिक्सल के डिवाइस हैं, सारे कितने ज़्यादा बढ़िया सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं। प्रोसेसर की मैं बात नहीं कर रहा, अभी भी उनका प्रोसेसर एक बिगिनिंग लेवल पे है। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि गूगल एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी की ओर, लेकिन हम भूल जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और ये बस एक रिमाइंडर की तरह है कि देखो, अगर जो आप प्रोग्रामिंग के अंदर हो तो माइक्रोसॉफ्ट है, उससे अपना काम बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि यार ये ऐसी कंपनी है जो कंपनी आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। वो विंडोज़ में क्या अपडेट करती है उससे भी आपको इफ़ेक्ट होगा, क्या चीज़ें निकाल देती है उससे भी आपको इफ़ेक्ट होगा। तो बी केयरफुल।